प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 9th चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। इसमें मनुष्य में जनन पढ़ रहे थे और इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण बन गया है जैसे कि संलयन के दौरान, जैसे कि युग्मनज बनता है, युग्मनज में बारंबार परिवर्तन होते हैं तो उसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है। और ये भ्रूण क्या होता है, देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं। समूहीकृत यानी कि अलग अलग समूह बनाने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, यानी कि गर्भाशय की एक दीवार में वह धंस जाता है। देखो ये दिख रहा है ना चित्र ए में, रोपित भ्रूण। ठीक है, देखिए यहाँ पर युग्मनज यानी कि अंडोत्सर्ग हुआ था और युग्मनज बन गया है। आप देखें अंडवाहिका में ही निषेचन होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका विभाजन होता है, परिवर्धन होता है। 2, 4, 8 इस प्रकार से 16, 32, 64 कोशिकाएं बनती रहती हैं और फिर धीरे धीरे वह आकर के गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है और उसमें रोपित हो जाता है। यूँ कहें तो रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर आदि, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। ठीक है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है, आगे देखिए, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निमोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडों पर बैठा देखा होगा, यानी कि अंडों पर बैठी रहती है ताकि उनको गर्मी मिलती रहे। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूरा होने पर अंडजोत्पत्ति होती है, यानी कि अंडे का अंडजोत्पत्ति होती है। अंडे से जीव उत्पन्न होता है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल देखे होंगे। ठीक है, जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। हमने देखा कि जानना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, और वे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं अंड प्रजक कहलाते हैं। तो आप अच्छी प्रकार से देख पाएंगे नीचे वाले क्रियाकलाप में कि जरायुज और अंड प्रजक कैसे अलग हैं। तो जरायुज में नाम आ जाएगा जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, ठीक है, घोड़ा, बिल्ली, ये आप गाय, भैंस आदि देखते हैं, ये जरायुज हैं। और अंड प्रजकों में मेंढक, छिपकली, तितली, सांप आदि। मेंढक, छिपकली, तितली, शलभ, मुर्गी, कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे एकत्र करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडे एकत्र कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने देखा और एकत्र किया उनका चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडे एकत्र करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। वह जंतु जिनके अंडे एकत्र करने में आप सफल रहे हैं अंड प्रजक जंतु एक उदाहरण है। परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे जो हैं एकत्र नहीं कर सकते क्योंकि यह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण है। अब क्या आप जरायुज और अंड प्रजक जंतुओं के बीच में कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हैं? एक तो मनुष्य ही हो गया बेटा, ठीक है ना, तो आप और भी सोच सकते हैं। शिशु से वयस्क कैसे बनता है? ठीक है, शिशु से वयस्क कैसे बनता है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।